हेलो गाइज, वेलकम टू DSGK टू ऑल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ 9 मई के करंट अफेयर्स लेके। दोस्तों, कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, आते हैं हम अपने करंट सेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है ABCOD। तो जिसको राइट आंसर है वो दोस्तों वो है बी, 6 मई। तो दोस्तों, जो 6 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। और ये दोस्तों क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों को खेल के प्रति जागरूक किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलों में अपनी रुचि लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी बने। और दो दोस्तों का जो फॉर्मेशन हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी जो इसकी विश्व एथलेटिक्स डे की, वो हुई थी 1996 में। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये IAAF द्वारा मनाया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म बनती है दोस्तों द इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक्स फेडरेशन। और जो इसकी जो फॉर्मेशन हुआ था वो दोस्तों 1912 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? स्वीडन में। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वो है मोनाको में। और जो उसके अध्यक्ष है वो है सेबस्टियन कोए। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। यह किसके द्वारा लिखी गई थी या किसने ये लिखी थी? तो दोस्तों, इसके चार ऑप्शन है। ए कर्नल VN थापा, बी नेहा द्विवेदी, सी अतुल कुमार और डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो है डी, ए और बी दोनों। कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी, इन दोनों ने ही ये मिलकर पुस्तक लिखी है। और ये पुस्तक किसकी है? ये जो विजयंत है, इनकी ये बायोग्राफी है। इन्होंने कारगिल में जो शहीद हो गए थे और इन्होंने कारगिल के अंदर जो अपना योगदान दिया और काफ़ी बहादुरी के साथ जो लड़ाई लड़ी, उसके बारे में और उनकी पूरी डिटेल दी हुई है। और ये जो भी किताब लिखने वाले कर्नल VN थापर, ये इनके पिता हैं। और जो नेहा द्विवेदी है, ये इनकी बेटी है। इन दोनों ने मिलकर ही ये किताब लिखी है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस देश ने हेरनॉन प्रांत के दक्षिणी द्वीप में एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्तों, के चार ऑप्शन है ABCD। ए चाइना, बी जापान, सी इंडोनेशिया, डी ताइवान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो कोई ऑप्शन ए चाइना। तो दोस्तों, अभी हाल ही में चाइना ने द लॉन्ग मार्च 5B नामक ये जो रॉकेट है ये लॉन्च किया है। और ये कहाँ से लॉन्च किया है? दक्षिणी द्वीप से इन्होंने ये लॉन्च किया है। अब बात है चाइना की, तो चाइना की कैपिटल दोस्तों बीजिंग और करेंसी है रेन बिंगपी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो जिनपिंग। और जो यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड टू हैंड। और दोस्तों, अभी जो एशियन यूथ गेम होने वाले हैं 2021 के, वो भी चाइना में होंगे। और विंटर ओलंपिक्स 2022 में वो भी चाइना में होने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में मुस्तफ़ा अल कादमी को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? तो दोस्तों, इसके चार ऑप्शन है। ए ईरान, बी इराक, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इराक। दोस्तों, इराक के अभी जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो मुस्तफ़ा अल कादमी बने हैं। और अब दोस्तों, थोड़ा इराक के बारे में देखते हैं। इराक की जो कैपिटल वो है बगदाद। और जो यहाँ की करेंसी है वो है दिनार, इराकी दिनार। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी नाना नानी व एक ऐप्स लॉन्च की है? तो दोस्तों, ये उसके चार ऑप्शन से। ए बी नीति आयोग, बी इलेक्शन कमीशन, सी DRDO और डी नन ऑफ अबव। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए नीति आयोग। नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो इन्होंने जो ऐप्स लॉन्च की है ये पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलके की है। और ये किस लिए की है? इस जो ऐप्स का जो मेन काम होगा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए ये ऐप्स लॉन्च की है। दोस्तों, अभी आपको सबको पता ही है कि कोरोना का काफ़ी बुरा दौर चल रहा है। और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो बुजुर्गों को और बच्चों को होती है, क्योंकि इनमें वायरस बहुत जल्दी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और जो यंग लोग होते हैं उनकी क्या होता है, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है, तो उस पर ज़्यादा असर नहीं कर पाता और थोड़ा लेट से करता है। अगर लेट से करता भी है तो क्या होता है, उनके रिकवर होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। बट अगर गलती से किसी ये बुजुर्ग लोग को लग गया तो उनके रिकवरी के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी पावर ही बहुत कम होती है।
अब दोस्तों एक बात है नीति आयोग की। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। और जो इसका फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों वो 2015 में हुआ था। योजना आयोग से हो गया था ये नीति आयोग। और जो इसका हेड है, हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं, जिसको जो अध्यक्ष होते हैं वो दोस्तों हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। और अभी फिलहाल हमारा जो अध्यक्ष है वो है नरेंद्र मोदी जी। और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और जो इसके सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस सरकार ने CMAAP ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये ऐप्स लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। और ये किस लिए लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है कृषि के जो कृषि कार्य होते हैं उसके मूल्य और खरीद को निगरानी रखने के लिए। अब दोस्तों काफ़ी ज़्यादातर सरकारों ने क्या कर दिया है कि जो भी आप अपने गेहूं की, सरसों की या जौ की जो भी आपकी फसल हुई है उसकी जो भी आप जैसे मंडी के अंदर जाके उसकी जो आप बिक्री करोगे वो आजकल ऑनलाइन कर दी उन्होंने। आपके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आ गई, आप अपनी सारी चीज़ें उसमें पोर्टल के अंदर भरोगे तब आपके पास मैसेज आएगा कि इस दिन आपकी मतलब जो फसल है वो ली जाएगी। आप उसी दिन अपनी फसल लेके जाओगे, वहाँ पे डालोगे और जो पैसे हैं वो बाकायदा आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ऐसे ही ये आंध्र प्रदेश ने एक ऐप लॉन्च की है। और अभी कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश ने कोविड फार्मा एप्स भी लॉन्च की थी। और दोस्तों बात आती है आंध्र प्रदेश की। तो इसकी कैपिटल है वो है अमरावती। और जो चीफ जस्टिस है वो जगमोहन रेड्डी है। और जो गवर्नर है विश्व भूषण जस चंद्र है। दोस्तों एक आपको एक चीज़ पे बताता हूँ कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अभी एक और नया राज्य बन गया था तेलंगाना, जिसकी राजधानी थी, अभी जो तेलंगाना की राजधानी है वो हैदराबाद। पहले हैदराबाद क्या थी, आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। अब बाद में जब से तेलंगाना नया राज्य बना है तब बाद में राजधानी वहाँ पे तेलंगाना की बन गई है। और दोस्तों इसकी लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा 11 है, विधानसभा 133 है। और यहाँ पे वेंकटेश पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क भी बहुत फेमस है। अब दोस्तों बात है क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में किस सरकार ने किस देश को, हमारी जो भारतीय सरकार है उसने किस देश को 250 मैट्रिक टन हाइड्रोक्लोरिक कार्बन की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन ABCD, मैक्सिको, जापान, चाइना और ईरान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मैक्सिको। अभी भारत सरकार ने मैक्सिको को 250 मैट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोबिन नामक जो दवा दी है। ये दवा दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में है। वो किस लिए है, क्योंकि ये हमारे इंडिया में ज़्यादातर निमोनिया और खांसी जुकाम वगैरह के लिए यूज होती है, जो कि जो छोटे मोटे जो खांसी जुकाम का जो वायरस होता है उसको हटाने के लिए। और अब क्या कर रही है कि भारत सरकार इसको कोरोना के लिए जो फर्स्ट स्टेज होती है उसके लिए भी यूज कर रही है। तो काफ़ी देशों में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसलिए अभी मेक्सिको सरकार को भी इंडिया ने यह दी है। और कुछ टाइम पहले मालदीव को भी 6.2 टन इन्होंने ये दवाई दी थी। और काफ़ी टाइम पहले अभी अमेरिका को, बांग्लादेश और नेपाल को भी ये दवाई इन्होंने दी है। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसके चार ऑप्शन है। ए गरुण, बी वरुण, सी गरुड़ और डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, गरुण। तो दोस्तों अभी जो नागरिक उड्डयन मंत्री है इन्होंने अभी यह पोर्टल लॉन्च किया है। या जो ये एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, इस पोर्टल के थ्रू जब भी मतलब क्या है कि अब दोस्तों सरकार ने क्या कर रखा है, जब भी आप अगर कोई ड्रोन उड़ाते हो तो उसके लिए क्या होता है, पहले आपको सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो उसमें काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है। तो अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए इन्होंने ये एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, ग्रुन। तो GARUN, तो इसकी जो फुल फॉर्म बनती है वो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलीफ यूजिंग ड्रोन। और अब जो अभी हमारे जो उड्डयन नागरिक मंत्री हैं वो है हरदीप सिंह सूरी। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। ब्रो, सीमा सड़क संगठन की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो ब्रो है ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी इंडिया का सबसे पुराना, जितने भी जो बॉर्डर पे मोस्टली जो रोड बनते हैं, जैसे कि जो भी जितने भी देशों के जो कंट्री के साथ हमारे बॉर्डर लगते हैं वहाँ पे जो भी रोड बनते हैं वो ब्रो के थ्रू बनाए जाते हैं। और जो इसकी स्थापना थी
और ये जो स्थापना हुई है ये 1960 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वो है न्यू दिल्ली। और इस बार इसका 7वां स्थापना दिवस था। अब दोस्तों बात है इस ब्रो की। अब दोस्तों जब भी आप जम्मू कश्मीर वाले एरिया में या आप शिमला वाले देहरादून वाले एरिया में जाओगे तो आपको ये ब्रो के बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे मिलेंगे। तो ये बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन है। काफ़ी लोग जिसको पता नहीं होता वो सोचता है ब्रो जैसे ब्रोदर को समझ लेते हैं, तो ये वो वाला ब्रो नहीं है। अब दोस्तों अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर यंत्र में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, स्टायरीन गैस, मेथाइल आइसोलेट गैस और हाइड्रोजन और नन ऑफ अबव। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है ए, स्टायरीन गैस। अभी दोस्तों 7 तारीख को करीबन रात के 2:30 बजे के करीब ये विशाखापट्टनम में एक गांव है, वहाँ पे ये ना एक फैक्ट्री थी एलजी पॉलीमर। तो वहाँ पे इस गैस का रिसाव हो गया था और वहाँ पे काफ़ी लोग, जो अब तक जो डेटा है उस हिसाब से 10-12 लोग तो मर चुके हैं और 800 के करीब तो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इस गैस का इससे वहाँ से रिसाव हो गया और ये पूरे एरिया में आसपास के 3-4 किलोमीटर एरिया में फैल गई। और जो लोग सोए हुए थे वो तो सोए ही सोए रह गए और जो लोग जगे हुए थे वो भी, जैसे कोई दौड़ रहा है तो दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। क्योंकि ये गैस ईजिली हमारी जो वायुमंडल है उसके अंदर मिल जाती है और जल्दी से जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब दोस्तों बात है एलजी पॉलीमर की। जो एलजी पॉलीमर है ये बहुत पुरानी कंपनी है, ये 1961 की कंपनी है। पहले इसका जो नाम था वो हिंदुस्तान पॉलीमर था, बट बाद में क्या हुआ कि एलजी कंपनी ने इसका अधिग्रहण कर लिया। ये कब किया? 1969 में। तो फिर बाद में इसका नाम एलजी पॉलीमर पड़ गया। और जो दोस्तों ये जो गैस है स्टायरीन, ये एक्चुअली एक रंगहीन गैस है और इसकी जो गंध है वो बहुत मीठी मीठी होती है। ये एक्चुअली एक हाइड्रोकार्बन का ये एक रूप होता है। तो इस गैस की वजह से बहुत ही भयानक जो कांड हुआ था उसमें अभी तो बहुत से, अभी देखो आगे के और भी काफ़ी लोग मतलब आईसीयू में भी एडमिट हैं। देखो आगे अभी क्या होता है। अभी दोस्तों इस तरह का ये कांड और हुआ था, वो था भोपाल गैस कांड, मध्य प्रदेश में हुआ था। और तो जो दोस्तों वहाँ पे जो गैस लीक हुई थी वो थी मिथाइल आइसोनाइट। वहाँ पे उस गैस की वजह से ये कांड हुआ था और यहाँ पे ये हुआ है स्टायरीन की वजह से। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं कल आपको एक न्यू सेशन के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड नाइट, हैव ए गुड डे, बाय बाय।